हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से मेरे लाल पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब हमारे बोर्ड एग्जाम जो है बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुके हैं और जब एक बात बोर्ड एग्जाम की हो और हम एनसीईआरटी को छोड़ दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8। तो भैया बिना लेट के हुए करते हैं स्टार्ट। और उसको स्टार्ट करने से पहले आपको क्या काम करना है, आपको नीचे दिया हुआ जो सब्सक्रिप्शन बटन है ना, उसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस है वो आप तक फटाफट से क्या हो जाए, पहुंच जाए। तो बाकी जो भी पीडीएफ वगैरह है वो आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी। बिना लेट के हुए भैया करते हैं इसको स्टार्ट। तो भाई हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है, या क्वेश्चन नंबर 4 बोल सकते हैं, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है? How many terms of an AP this must be taken to give a sum of 636? इससे जस्ट पहले हम पूरा एक ऐसे क्वेश्चन करके आए हैं जिसमें ऑलमोस्ट हमने हर एक टाइप का सम वाला क्वेश्चन कर लिया है। तो अब यहाँ पे आपको बहुत डरने की जरूरत नहीं है। पहला काम क्या करना है, गिवन क्या है। Here. सबसे पहले आपको एपी देख के पता चल रहा है भैया ए की वैल्यू कितनी है, 9 है। डी की वैल्यू कितनी है, 17। माइनस करते हैं 9 को तो आंसर आता है आपके पास कितना आएगा भैया, 7 उधर से माइनस हो गया, 2 इधर से माइनस हो जाएगा, 8 आएगा, राइट। फिर एन की वैल्यू आपसे ही शायद पूछी गई है, एन आपसे पूछा गया है और एंड करके आप लिख सकते हैं एस एन। जो सम ऑफ एन टर्म्स है वो आपको गिवन है 636। तो मेरे लाल यहां पे अब आपको क्या करना है, यहां पे करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको यूज करना है क्या, सम वाला फॉर्मूला क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 होता है, इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 और साथ में प्यारा सा एक डी आ जाता है जो कि इस फॉर्मूले में 4 चांद लगा देता है। समझ रहे हो बात को समझ रहे हो, ठीक। अच्छा, बात को अगर समझ गए हो तो अब क्या करना है, अब ये करना है आपको, एस एन लिखा हमने और एस एन की वैल्यू लिख लेते हैं भाई, एस एन नहीं लिखते हैं, एस एन की वैल्यू लिख लेते हैं। जस्ट एक मिनट, आज डिस्टर्ब करते, ठीक। चलो, यहाँ पे एस एन की वैल्यू क्या है, 636 इज इक्वल टू एन अपॉन टू, एन अपॉन टू एज इट इज लिखेंगे मेरे लाल, एन अपॉन टू एज इट इज लिखेंगे 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज रहेगा बॉस। फिर डी की वैल्यू कितनी है, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 636 हो जाएगा इज इक्वल टू एन और अपॉन में 2 एज इट इज लिखेंगे। अब यहां इन दोनों टर्म्स में से एक टर्म ये है हमारे पास, एक ये है, दोनों में से 2 कॉमन मिल रहा है। 2 कॉमन मिलने का मतलब है एक 2 हम बाहर ले लेंगे, बाकी क्या बचेगा, फर्स्ट वाले टर्म से 2 बाहर आ गया, 9 बचेगा प्लस यहां से जब 2 जाएगा ना, यहां पे क्या लिखा है 4 इंटू 2, तो 4 बचेगा ना, 4n के साथ मल्टीप्लाई हो क्या होगा 4n माइनस का 4। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक। अब इस 2 से इस 2 को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। नेक्स्ट 636 जो है वो इक्वल करेंगे भैया, और n को 9n के साथ मल्टीप्लाई करें, उससे पहले 9 माइनस 4 करोगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पे 5n हो जाएगा और n 4n के साथ प्लस का 4n स्क्वायर होगा। क्लियर हुई बात, ठीक। इस टर्म को उस साइड भेजें या कुछ इस तरीके से इसको लिख लेते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636 दैट इज इक्वल टू 0। और ये कुछ और नहीं है, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है बॉस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके कुछ रूल्स बेसिक जो आपको हमने चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था। क्या, इस टर्म का जो कांस्टेंट टर्म होता है, इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लो मेरे लाल किससे, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 4 से। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर की जगह एन स्क्वायर, 4 6 24, 2 कैरी, 4 3 12 2 14 का 4, फिर 1 कैरी, 6 4 अगेन 24 1 25। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी भैया, ये
2544। इसका क्या करना है, इसका करना कुछ नहीं होता, मिडिल टर्म को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना होता है कि वहां पे हमें कुछ ऐसी नंबर्स लिख लेनी है, क्या कुछ ऐसी नंबर्स लिखनी है मेरे लाल कि उनको मल्टीप्लाई जब करें तो आंसर ये आना चाहिए, और जब उनका ये साइन डिफाइन करेगा और उनको क्या करें जब सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारा क्या आ जाना चाहिए, वापस से प्लस का 5 आना। बात समझ में? तो आपको ये तो पता चल गया, बट ये वैल्यू मिलेगी कैसे, वो दो नंबर, क्योंकि छोटी नंबर होती थी हम ढूंढ लेते थे, बड़ी नंबर कैसे ढूंढते हैं बहुत ध्यान से समझना। पहली ऐसी नंबर जो होगी 2544 में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो वापस से 2544 मिलेगा, राइट। अब दूसरी नंबर क्या होगी, इसको 2 से डिवाइड करो, दूसरी वाली नंबर को 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 होगा, और साथ में 2 2 जा 4 हो जाएगा, कॉमा 2 आ जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, 3 आएगा, फिर से 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगेन इस नंबर को 2 से हम कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि इन दोनों नंबर का डिफरेंस करने पे हमें 5 नहीं मिल रहा है। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, अगेन 2 8 जा 16, और यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर से इसको अभी हम 2 से कर सकते हैं क्योंकि इसको भी सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 5 नहीं मिल रहा है। फिर से हम इसको करते हैं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 2 9 जा 18, और इधर क्या हो जाएगा 16। अब ये नंबर भैया 2 से डिविजिबल 2 से नहीं है, 3 से है, 3 से करेंगे, 3 से करेंगे 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 16 3 जा होता है 48। और अगर गौर से आप इस नंबर को देखते हैं तो इन दोनों नंबर का सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर 5 आएगा, आएगा मतलब नंबर हमें मिल चुकी हैं। तो ये बाकी की नंबर्स तो हमारे लिए यूजलेस हैं, इसको अभी हम इरेज नहीं करते हैं। जैसे क्या लिखना है हमें भाई, देखो इसको पहले वाले नंबर को हमें 4n स्क्वायर एज इट इज लिख लेना है, प्लस अब 5n की जगह पे हम क्या लिखेंगे 53n, प्लस माइनस का 48n, और साथ में आपके पास है माइनस का 6n इज इक्वल टू 0। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, आपको समझ में तब आएगी जब आप क्वाड्रेटिक को अच्छे से पढ़ के आए, अदरवाइज फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। एक बार में समझने वाली चीजें ये नहीं है, जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार कहता हूँ एपी पढ़ने से पहले लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक कंप्लीट करके, ठीक। अब यहाँ पे 4n स्क्वायर हो गया प्लस का 53n, क्योंकि जब बाहर प्लस रहेगा तो अंदर के साइन कोई भी चेंज नहीं होंगे, माइनस 636 दैट इज इक्वल 0। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से आपको कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा है कॉमन, कॉमन मिलेगा सिर्फ n, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 4n, फिर प्लस का 53। अब ये नंबर प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, मैंने पहले भी बताया जैसे ही ये वेरिएशन दिखता है हमें कॉमन माइनस में लेना है, क्या नंबर कॉमन में लेनी है वो आप अब डिसाइड। तो भाई देखो ये 636 जो है इसके अंदर 50 क्या 53 जो है वो छुपा हुआ है। एक सेकेंड, नहीं सेम नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा जैसे यहाँ पे 4 आ जाए, तो इस नंबर को एक बार 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 4 12 मिलेगा। 12 क्या मिलेगा कॉमन, माइनस का 12 कॉमन मिल जाएगा, और साथ में आपके पास अब यहां से ये जो नंबर बचेगी क्या बचेगी 4n माइनस, अब इससे 12 लोगे तो इससे 12 लेने का मतलब इसको एक बार 12 से डिवाइड कर लो या जो भी करो, आंसर 53 ही आने वाला है। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 0। अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दैट इज इक्वल टू 0 आप कर लेंगे। समझ में आई बात। अब यहां से अगेन आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी 4n प्लस का 53, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास n माइनस 12 बचेगा, और दैट इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करना है, एक बार इसको 0 करना है। 4n प्लस 53 को जब हम 0 की इक्वल करते हैं तो यहां से n की वैल्यू आती है माइनस का 53 अपॉन में 4, ठीक है। एंड आप जब n माइनस 12 को इक्वल टू 0 करते हैं तो n की वैल्यू आती है 12। तो आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, n जो है हमारा कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होता, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 12। तो इस पर्टिकुलर एपी में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने ऐसे टर्म्स का सम कर दिया जाए कि जो एपी का टोटल सम है वो कितना हो जाए 636 हो जाए,
तो 636 सम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू 12 रखनी पड़ेगी। मतलब इस AP से 12 टर्म्स अगर आप उठा लेते हैं तो उनका सम करने पे आंसर आपको मिलेगा 630। डन, ठीक। चलो भाई मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज दिस, is 5, the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. n बताना है, d बताना है। तो जैसे ही यहाँ पे पढ़ना, ध्यान से क्या पढ़ना है, यहाँ पे देखो n गिवन है, मतलब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, हेयर सॉरी a गिवन है, हेयर a इज इक्वल टू कितना बोल दिया है 5, लास्ट टर्म मतलब l बोलो या an बोलो, बात एक ही है क्या 45, फिर आपसे सम बोला गया है एंड द सम इज मतलब Sn की जो वैल्यू है वो है 400। सही बात। अब आपको n और क्या बताना है, n फाइंड करना है और साथ में आपको d बताना है। ठीक, बात समझ में? चलो भैया देखते हैं। an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और साथ में an की वैल्यू है 45, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n माइनस 1 और साथ में क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, हाँ कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया है, डी हो। यहां से क्या हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 5 प्लस एन डी एन डी एन डी एन डी एन कर ले, डी एन करें या ना करें, n माइनस 1 और d, इससे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बात बन नहीं पाएगी। फिर क्या यूज करना पड़ेगा बॉस, यही तो है वैसे, और तो कुछ नहीं किया मैंने, द सम दिस 45 400। एक बार Sn भी यूज कर लेते हैं, यहाँ पे लगे हाथ, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, 2a नहीं यूज करते हैं, यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है हमें, तो हम क्या यूज करेंगे a प्लस एल। हाँ a प्लस एल से देखो पहले हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे फर्स्टली हमें ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना है, फर्स्टली हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, Sn करना है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स देखो कम है। ठीक है, तो Sn को पहले यूज करना है, तो एक बार मैं इरेज कर देता हूं इसको। तो आप Sn इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे, n अपॉन 2 इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे a प्लस, तो यहां से Sn की वैल्यू है 400 इज इक्वल टू n अपॉन 2, ब्रैकेट में आप लिखेंगे 5 प्लस l की वैल्यू है 45। इतनी बात समझ में आई, इस 2 को इधर कर दोगे तो 400 इंटू क्या होगा 2, दैट इज इक्वल टू 5n या 5 सीधे क्या हो जाएगा 50n, इसको ऐड करेंगे n से मल्टीप्लाई करेंगे 50n हो जाएगा। अब 50 को डिवाइड में लेकर आना है, तो डिवाइड में लाने पे क्या होगा 800 अपॉन में 50 इज इक्वल टू n, 0 से 0 कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 बन जा 5 हो जाएगा, बचेगा 3, तो 16 टाइम्स में, तो n की वैल्यू मेरे लाल कितनी हो गई 16, n की वैल्यू कितनी हो गई 16। तो अब जो है आपको an का फॉर्मूला यूज करना है, क्या a प्लस n माइनस 1 और साथ में, तो आपको पॉसिबली जितना भी जो चीजें आपको पता है ना वो करके देखनी है पहले। ठीक, ए एन की वैल्यू कितनी है 45, अब यहां पे 16 है, 3 माइनस 1 कर लो, 5 इधर आ जाएगा, 45 माइनस का 5 दैट इज इक्वल टू 15d, ये वैल्यू होगी 40 इज इक्वल टू 15d, d इज इक्वल टू होगा 40 अपॉन 15, तो 5 3 जा 15 और 5 8 जा क्या होगा 40, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन 3। और अगर आपका आंसर फिर भी मैच ना हो तो उसके लिए आपको एक बार इसको क्या करना है, इसको आप मिक्स में ट्राई करके देखना क्या वो आंसर आ रहा है क्या। ठीक है, समझ में आई बात।
तो आपको n बताना था और आपको d बताना था। n की वैल्यू 16, d की वैल्यू 8/3 होगी। बाकी समझ में आया ना। नेक्स्ट देखते हैं भाई फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट terms of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? अब यहाँ पे ना थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन आपको मिला है। यहाँ पे जो गिवन है वो फिर से मैं लिखता हूं। क्या एयर क्या क्या है भैया, फर्स्ट और लास्ट टर्म बोला गया ना, ए इज इक्वल टू 17 है और ए एन बोलो या एल बोलो, उसकी वैल्यू कितनी है 300। ठीक, बस घुमा रहे हैं आपको। आपको क्या कर रहे हैं, इसमें एक एक में कुछ ना कुछ घुमा रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग में घुमा रहे थे। और डिफरेंस आपको दिया है 9 इस बार। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब आपको क्या क्या फाइंड करना है भैया, n इज इक्वल टू क्या होता है वो फाइंड करना है। और साथ ही में आपसे बोला गया है एस एन की वैल्यू बतानी है आपको। ये दो वैल्यूज आपको बतानी है। तो n के लिए भाई इस बार जो है ना आपको क्या करना पड़ सकता है भाई, देखो आप चाहोगे एसएन से नहीं कर सकते, क्योंकि एसएन वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो वहां पे एसएन की वैल्यू नहीं गिवन है और एन की वैल्यू नहीं। तो आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन वाला यूज करेंगे। कौन सा भैया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और साथ में, तो एन की वैल्यू नहीं पता है, ए एन की वैल्यू पता है 300, क्या हो जाएगी ये इज इक्वल टू ए की वैल्यू 17 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 350 माइनस 17 होगा 9n माइनस का 9। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं फटाफट से। और एक सेकेंड मैंने ही वो गलत मिस्टेक कर दी जो मैं मना करता रहता हूं। मिस्टेक क्या करी है ध्यान से समझना। मैंने आप सबको बोल रखा है कि जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे जो भी डी की वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो भाई। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, 350 10 माइनस हो गया 7 माइनस हो गया 33 आ जाएगा 333। और ये 9 अब आ जाएगा आपका डिवाइड में, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं n से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 3 से करते हैं, बिल्कुल नहीं है, 9 से डिविजिबल है। 9 3 जा 27 होता है, फिर 6 बचता है, 9 7 जा 63 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 37। इस माइनस को इस साइड लेके आओगे तो प्लस का 1, n इज इक्वल टू क्या होगा 30। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 38 हो गए। अब इस 38 के लिए आपको सम चाहिए, तो आप यहाँ पे यूज क्या करने वाले हैं, एस एन का फॉर्मूला, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है n अपॉन 2 इन ब्रैकेट a प्लस एल। इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेंगे। एस एन एन की वैल्यू है आपकी 38 अपॉन में 2, a की वैल्यू 17 है प्लस l की वैल्यू आपकी 300। क्या बात समझ में, क्या आपको इतनी बात सारी समझ, इस 2 से इसको कैंसिल करोगे 19 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये 19 रहेगा और 7 6 367, इन दोनों को हमको क्या करना है भैया मल्टीप्लाई कर लेना है, किससे 367 से। 9 7 जा 63, 6 9 6 जा 54, 54 और 6 आपका 60 हो जाएगा। 6 कैरी 9 3 जा कितना होता है भैया 27, 27 और 6, मतलब अभी हमने 367 ही तो किया था शायद, 9 से डिवाइड नहीं, 27 और 3 करेंगे तो 33। क्लियर, 1 से 7 6 3 3 7 9 9। ठीक है, तो यहां से आंसर क्या आने वाला है 9973। ये किसकी वैल्यू आएगी S38 की। सम ऑफ 38 टर्म्स क्या होने वाला है आपका 9973। समझ में आई बात, और ये आपका हो गया
आंसर। क्लियर? ठीक है, n की वैल्यू 38 और S38 की वैल्यू क्या आएगी 9970। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। गलत। $6970। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्या बोला गया भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी which d is equals to 7 and 20 second term is 114। समझ में? चलो जो लिखा है उसी को लिखते हैं। फर्स्ट 20 टर्म्स टर्म, ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी in which d is equals to 7 and a 22 जिसे इन्होंने 22nd टर्म बोला है, क्या बोला है 149। और आप ध्यान से देखोगे 22 टर्म्स की ही बात करें, मतलब ये लास्ट टर्म भी है हमारा, एल भी है। इससे हमें पता चल रहा है एन की वैल्यू 22 है। बात समझ में आई? तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या यूज करने की जरूरत है, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 और साथ में डी। ठीक, ए एन की वैल्यू जो कि लास्ट टर्म होती है कितनी है 149। ए आपको पता नहीं है, 22 माइनस 1 कर देते हैं और डिफरेंस आपको गिवन है कितना 7। तो यहां से आपके पास ये 149 होगा। ठीक है, 149 रहेगा ये। और क्या कर सकते हैं भाई इसमें, इसको आप एक सेकेंड, प्लस है ना यहाँ पे, इसको आप क्या कर सकते हो भाई, इस पूरे टर्म को अगर इस साइड नेगेटिव में लेके आए या इसको माइनस कर देंगे तो 21 हो जाएगा ये। एक सेकंड लिख ही लेते हैं इसको, a प्लस का 21 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करके फिर इस साइड लेके आएंगे। तो यहां से ध्यान से समझना है इसको, 149 माइनस का 7 वन 7 7 टू 14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो a इज इक्वल टू 2 आने वाला है। यही बात, a की वैल्यू आ गई 2। अब आपसे Sn पूछा गया है, तो Sn का यहां पे भी फॉर्मूला सेम वही यूज करेंगे आप, क्या n अपॉन 2 इन ब्रैकेट a प्लस एल, क्योंकि जो हमारे पास टर्म गिवन है उसी पे तो हम काम करेंगे बॉस। a की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी 2, लास्ट टर्म हमारा है 140। इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे 11 हो जाएगा, 11 और ये आपका हो जाएगा 151। और ये आपकी वैल्यू है S22 की, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 151 151 1661। क्या आंसर आएगा भाई, S22 की वैल्यू क्या आएगी 1661। समझ में आई बात? क्या इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई अगर, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक, एन की ए की वैल्यू 2 और S22 की वैल्यू 1661। समझ में आ गया? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term is 14 and 18 respectively। भैया बहुत बेहतरीन, n की वैल्यू आपको क्लियर कट पता चल गई 51 है, और a2 की वैल्यू आपको पता चलती है कि है 14, एंड फिर आपको क्या पता चलता है भैया a3 जो है वो है 18। तो आप क्या डी नहीं फाइंड कर पाओ? आपसे पूछा क्या गया, सम बताना है ना, तो पहले डी भी चाहिए। तो इन दोनों से कॉमन डिफरेंस मुझे नहीं मिल जाएगा, डी इज इक्वल टू क्या होता है a3 माइनस का a2। तो a3 इज 18 माइनस 14 करेंगे तो क्या आएगा 4। मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई 4। डन। a भी तो फाइंड कर सकते हैं, a इज इक्वल टू क्या होता है, या एक काम कर सकते हैं, d आ गया ना, a2 क्या होगा
a प्लस डी होगा। a2 की वैल्यू कितनी है 14, a की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, d की वैल्यू अभी फाइंड की 4, इस साइड माइनस करोगे क्या आएगा 14 माइनस a आ गया, d आ गया, n पता है। क्या चाहिए आपको चाहिए क्या देन बताएंगे अभी। एस एन इज इक्वल टू कितना होता है भाई n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और साथ में यहां पे क्यों नहीं कर रहे क्योंकि 51st टर्म बोला गया था और लास्ट टर्म गिवन नहीं है। या तो आप an की हेल्प से 51 फर्स्ट टर्म फाइंड करो फिर a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाओ, इतना करने से अच्छा इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे s कितना फाइंड करना है 51, 51 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी 2 10 प्लस फिर n माइनस 1 की बात करेंगे तो 50 हो जाएगा। d की बात करते हैं d इज 4, तो दोनों में अगेन आपको 2 दिख रहा है तो आप चाहो तो पहले ही वहां से 2 को बाहर कर लो, 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 10 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 50 इंटू 2, तो ये वैल्यू 2 से 2 कैंसिल 51 ब्रैकेट में ये 100 हो जाएगा और ये 10 110 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको 11 से फिर से मल्टीप्लाई करना है 51 50 165, तो इसका जो आंसर आएगा 5610 और ये किसकी वैल्यू आएगी S51 की। तो S51 की जो वैल्यू है वो कितनी आई है बॉस, वो आई है 5610 और ये आपका होगा आंसर। समझ में आई बात, S51 ही बोला गया था ना, सम ऑफ 51 टर्म्स। डन 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 डन, बात समझ में आ गई बोलो। इतनी बात अगर क्लियर हो गई ना बॉस तो ये क्वेश्चन अब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरी एक बात याद रखना कि भैया इतने क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं और ये कम क्वांटिटी में क्वेश्चंस कर रहे हैं तो डेली आपको क्वेश्चंस करने की जरूरत है। और डेली अगर आप सेम चैप्टर से अगर 10 to 20 क्वेश्चंस डेली कर रहे हैं और आपके टारगेट में आपके पास दो कोई भी चैप्टर्स हैं, वो आप डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से 2 चैप्टर लेने हैं। मतलब ओवरऑल आपको क्या करना है 20 to 40 क्वेश्चंस पर डे करने हैं मैथ्स में। तो आप अभी से अगर आप सितंबर मंथ से आप कैलकुलेट करते हो कि आप दिसंबर तक कितने क्वेश्चन कर पाओगे, वो आप मुझसे बेहतर आप कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो प्रैक्टिस के लिए जो भी चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी और इसकी जो भी क्लास के नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास क्लास की पीडीएफ नहीं है, जो आपकी क्लासेस होती हैं उसकी पीडीएफ नहीं मिली है, ठीक है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना है। ठीक, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे नंबर पे मैसेज करना होगा भाई, नेम और क्लास, फिर हम आपको क्लास ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहां से भी आप सारी डिटेल्स आपको मिल सकती हैं। बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।